नमस्कार। नीम करौली बाबा की बचपन से ही राम नाम में ऐसी प्रीति हो गई कि उनके मन में वैराग्य का भाव जाग उठा। नीम करौली बाबा का अवतरण एक समृद्ध ब्राह्मण परिवार में हुआ था। घर में धन और वैभव की कोई कमी नहीं थी। उनके पूर्वज जमींदार थे और परिवार में अकूत धन संपदा थी। लेकिन बालक लक्ष्मी नारायण शर्मा का मन राम नाम रूपी धन को हृदय में बसा चुका था और उन्होंने जन कल्याण और अपनी लीलाओं के विस्तार के लिए बाल्यकाल में ही घर छोड़ दिया। बाबा ने 17 साल की उम्र में सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। इतनी कम उम्र में सिद्धियां मिलना भी अपने आप में महान बात है। उन्होंने अपने बाल्यकाल के 6-7 साल गुजरात के मोरबी स्थित बवानिया गांव में बिताए और यहीं उन्हें सारी सिद्धियां मिली। नीम करौली बाबा के नाम से ख्यात होने से पहले महाराज जी लक्ष्मण दास और तलैया वाले बाबा के तौर पर प्रसिद्ध हो चुके थे। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको गुजरात स्थित वैष्णव संत के साथ बाबा का रहना, वहां कठोर साधना से सिद्धियां प्राप्त करने के बारे में विस्तार से बताया था। बाबा ने फरीखाबाद स्थित नीम करौली गांव में भी कई चमत्कार किए और गांव वालों ने के साथ कई साल यहां रहे और फिर महाराज जी यहां से गमन कर गए, यानी नीम करौली गांव को उन्होंने छोड़ दिया। कहा जाता है कि बाबा बीच बीच में बिना गांव वालों को बताए नीम करौली पधारते रहते थे। गांव छोड़ने के बाद भी यह पहचान सदा के लिए लक्ष्मी नारायण शर्मा यानी महाराज जी के साथ अमर हो गई। उन्होंने बाबा नीम करौली बनकर इस गांव को भी इतिहास के पन्नों में सदा के लिए अमर कर दिया। बाबा की प्रथम कर्मभूमि यही नीम करौली गांव था, जहां उन्होंने अपनी लीलाओं का विस्तार किया और उनके चमत्कारों को सुनकर आसपास के गांव के हजारों भक्त यहां आते रहते थे। महाराज जी ने नीम करौली गांव क्यों छोड़ा, यह कहानी मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगा। यह भी एक रहस्य है और बाबा की लीला ही है कि वो चुपचाप एक सेविका को मंदिर सौंपकर यहां से भी चल दिए। अगर आपने पहला वीडियो कैसे लक्ष्मण दास बन गए नीम करौली बाबा नहीं देखा तो आप देख सकते हैं और हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।